भक्ति मार्ग में कई महान संत हुए हैं जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। उन्हीं में से एक थे नरसिंह मेहता, जो गुजरात के प्रसिद्ध संत और कृष्ण भक्त थे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास ने उनके मार्ग को प्रकाशित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में एक सम्मानित लेकिन साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं बीता। वे जन्म से ही बहुत विनम्र, दयालु और ईश्वर प्रेमी थे। अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, लेकिन नरसिंह मेहता को मंदिर जाना और भजन गाना अधिक प्रिय था। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति देखकर उनके माता पिता चिंतित रहते थे कि यह लड़का सांसारिक जीवन में कैसे टिकेगा। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। जब नरसिंह मेहता युवा हुए तो उन्होंने विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के बाद भी उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं रमता था। वे हर समय भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने और सत्संग करने में ही लगे रहते थे। उनके परिवार और समाज को यह व्यवहार अजीब लगता। उनके रिश्तेदार उन्हें आलसी और निकम्मा समझते थे, लेकिन नरसिंह मेहता के लिए सांसारिक धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण ईश्वर की भक्ति थी। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। लेकिन नरसिंह मेहता मुस्कुरा दिए और बोले, भगवान श्री कृष्ण सबका पालन करने वाले हैं, वे हमारी भी चिंता करेंगे। नरसिंह मेहता की यह भक्ति भावना समाज के लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने उनका और उनके परिवार का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी धैर्य टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं भी श्री कृष्ण की भक्त हूँ, लेकिन हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है। ये देखकर नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और बोले, ईश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए तय किया है वही हमारे पास आएगा। हमें बस अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बनाए रखना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन नरसिंह मेहता की बहू ने उनसे आकर कहा, बाबा, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। हमें कहीं से कुछ उधार लेना होगा, वरना परिवार भूखा मर जाएगा। नरसिंह मेहता ने अपनी बहू से कहा, उधार लेना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे लिए कोई न कोई मार्ग निकालेंगे। लेकिन जब उनकी बहू ने बहुत जोर दिया तो नरसिंह मेहता गांव के एक धनी व्यापारी के पास गए और कुछ उधार मांगा। व्यापारी को पता था कि नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने उधार देने से मना कर दिया। उसी दिन गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी का विवाह था। विवाह की भव्य तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अचानक समस्या आ गई। शादी में संगीत और भजन गाने के लिए कोई योग्य गायक नहीं मिला। व्यापारी बहुत चिंतित था। तभी किसी ने सुझाव दिया, नरसिंह मेहता बहुत सुंदर भजन गाते हैं। अगर वे इस विवाह में गाने के लिए राजी हो जाएं, तो विवाह संपन्न हो सकता है। व्यापारी तुरंत नरसिंह मेहता के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वे उनके विवाह समारोह में भजन गाएं। नरसिंह मेहता ने श्री कृष्ण का नाम सुनकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। शादी के दिन नरसिंह मेहता ने भजन गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने वैष्णव जन तो तेने कहिए और अन्य भजन गाने शुरू किए, पूरी सभा भक्ति में डूब गई। लोग रोने लगे, उनके हृदय प्रेम और भक्ति से भर गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अदृश्य रूप में वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने भक्त के भजन का आनंद लिया और प्रसन्न होकर एक लीला रची। शादी संपन्न होने के बाद व्यापारी ने नरसिंह मेहता को बहुत से सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र और धन भेंट किए। नरसिंह मेहता ने पहले तो इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारी के आग्रह पर उन्होंने यह उपहार स्वीकार कर लिया। जब नरसिंह मेहता घर लौटे तो उन्होंने अपनी बहू को प्रसन्न मुद्रा में देखा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? बहू ने उत्तर दिया, बाबा, आपने जो उधार लिया था वह किसी ने चुका दिया। नरसिंह मेहता आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, लेकिन कौन आया था? बहू ने उत्तर दिया, वह एक सुंदर नीले रंग का युवक था। उसने पीले वस्त्र पहने थे और सिर पर मोर मुकुट था। जैसे ही उसने उधार चुकाया वह अदृश्य हो गया। ये सुनकर नरसिंह मेहता की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त का कर्ज चुका दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम पूरी निष्ठा और प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं तो वे स्वयं हमारी रक्षा करते हैं।